एक मिनट रुक जाओ, हम चालू करते हैं ना। सर हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट यार। हैप्पी बर्थडे सर। हाँ भाई थैंक्स यार। सर पार्टी पार्टी होगी ना। हर्ष तेरे पास बैंक वाली शीट नहीं आई? एक सेकंड रुक, एक सेकंड हर्ष में चेक करता हूँ। सर आई तो थी बट वो सॉल्व करना नहीं आई। ओ ऐसा, मेरे को लगा मैंने। एक सेकंड रुक, मैं करा देता हूँ यार बैंक वाली शीट यार। एक्चुअली वो पीपीटी फॉर्मेट में थी ना। यस सर। One sec. वो बहुत खतरनाक टॉपिक है यार। मैं दे दूंगा सर इसको, मेरे अपार्टमेंट में रहता है वैसे। नहीं इसको शीट नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, दे देगा? वो भी दे दूंगा सर, बट टाइम लगेगा। एक सेकंड हर्ष, मैं करा दूंगा देखो, है ना, मैं करा दूंगा कि वो टॉपिक ऐसा है ना, मुझे कराना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ टॉपिक बहुत खतरनाक है यार। ठीक है, वो उस चैप्टर में एक तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ओके सर। और वो बहुत भारी चीज है दोनों। ठीक है चलो अभी मैं एक बार चालू करता हूँ। तो देखो आज का अपना टॉपिक है रॉकेट प्रपल्शन, एपेरेंट वेट। ये तो अपने न्यूटन्स लॉ के कंटिन्यूशन में, और ये दोनों टॉपिक एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरा वर्क, तो टाइम मिलेगा तो मैं तीसरे पे आऊंगा, वरना इन दोनों पे। तो पहले अपन एपेरेंट वेट निकालना सीखते हैं। तो तुम लोग खाली एपेरेंट वेट का मतलब समझो। अगर तुम्हें इसका मतलब समझ में आ गया ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि एपेरेंट वेट होता क्या है। तो लिखो अपनी कॉपी में, एपेरेंट वेट होता है। एपेरेंट वेट का मतलब क्या है? एपेरेंट वेट का मतलब है नॉर्मल फोर्स। मतलब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है नॉर्मल फोर्स। तो अगर जैसे अपन नॉर्मल फोर्स निकालते हैं, जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होती है ना, वही एपेरेंट वेट होता है ना। तो एपेरेंट वेट क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। तो ये समझ लो कि ये कोई आपका स्टैंड है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है इस जगह। ठीक है, खाली बंदा खड़ा हुआ है। मान लो इस बंदे का मास है m, है ना, और ये स्टैंड है। सबको आवाज आ रही है मेरी? सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। तो अब देखो इस बंदे का एफबीटी बनाओ, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल। और तो इस पे कोई फोर्स नहीं है क्या? और कोई फोर्स है क्या इसके आसपास? कोई रस्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, चल नहीं रहा है। तो इस पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा? mg। तो कोई तुम्हें पूछे कि इसका एपेरेंट वेट कितना है? m इंटू जी। एपेरेंट वेट मतलब क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। लेकिन अगर मैं तुम्हें पूछूं, अगर मान लो कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको मान लो ये क्वेश्चन पूछूं, एक सेकेंड। सपोज करो मैं पूछूं कि मान लो कि ये कोई लिफ्ट है, मान लो कि ये कोई लिफ्ट है और यहाँ पे अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है। ओहो इसके दो पेट बन गए, एनीवेज कुछ नहीं। मान लो ये बंदा खड़ा हुआ है और मान लो कि इस बंदे का मास है m। सपोज करो कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन a से। ये लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन a से। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा। सब इसकी एफबीटी बनाओ, देखो अपने आप आंसर आएगा। सब इसकी एफबीटी बनाओ, देखो अपने आप आंसर आएगा। बनाओ इसकी एफबीटी बनाओ, सब डॉट बनाओ। देखो नीचे की तरफ क्या होगा? mg। आशीष जुड़े हुए हो? आशीष, किसी भी मास पे नीचे की तरफ क्या लगता है? mg। और ये कहां खड़ा हुआ है? ये एक सरफेस पे खड़ा हुआ है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल। ये बन गया एफबीटी। एफबीटी में और कुछ तो आने ही नहीं वाला। अब ध्यान से सुनना, क्या ये बंदा स्टेशनरी है? अगर तुम यहां पे खड़े हो तो आपके लिए बंदा स्टेशनरी है क्या? नहीं। ये बंदा कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और इसका एक्सेलरेशन क्या है? a। क्योंकि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो बंदा भी ऊपर जा रहा है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन a,
तो बंदे का भी ए, क्योंकि बंदा लिफ्ट में खड़ा है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये बंदा ऊपर जा रहा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा कि नीचे वाला? ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो n माइनस एम जी, और नेट फोर्स क्या होता है? याद है ये फॉर्मूला? नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? इस माइनस एम जी को उधर लेके जाओ तो एम जी प्लस एम है। तो ये आपका एपेरेंट वेट है। एपेरेंट वेट का मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई वेइंग मशीन होती तो ये वेइंग मशीन इसका वजन कितना बताती? mg प्लस एम है। इसका वजन बढ़ जाता। तो अगर मान लो कि तुम जमीन पे खड़े हो और अपना वजन नापो, और तुम मान लो किसी लिफ्ट में जाके वजन नापो, तो डिफरेंस आएगा। कब? अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन है तो। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, एपेरेंट वेट व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन a, कितना आएगा? mg प्लस एम ए। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो पूछो। लिफ्ट इज गोइंग अप, और याद रखना आपको एक्सेलरेशन दे रखा है। एक चीज याद रखना, मैंने तुम लोगों को देखा है, तुम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो अगर मैंने तुम्हें बोला कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। याद रखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी? क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है? तो ये आपका पहला केस है, लिफ्ट आपकी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। अब दूसरा केस, मान लो ये तुम्हें सॉल्व करना है। मान लो कि ये बंदा है और ये लिफ्ट के अंदर खड़ा है, इसका मास है m। अब आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है एक्सेलरेशन a से। अब आप मुझे बताओ कि यहां पे अपेरेंट वेट कितना होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होगा? सब ट्राई करो, कितना आएगा? ट्राई करो जल्दी, कितना आएगा? बनाओ इसका एफबीटी बनाओ और ट्राई करो। mg माइनस ma। करेक्ट। तो अब कितना आएगा? ध्यान से देखना। तो अब अगर इसका एफबीटी बनाओगे तो नीचे की तरफ क्या आएगा? mg। ऊपर की तरफ क्या आएगा? नॉर्मल। लेकिन अब ये बंदा कहां आ रहा है? नीचे की तरफ। तो अगर बंदा नीचे आ रहा है मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है ना? अगर मान लो कि ये एक बंदा है, एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है F1, एक इधर लगा रहा है F2, और अब आपका बंदा इधर जा रहा है, मतलब F1 ज्यादा हुआ तो mg ज्यादा हुआ। तो अब इक्वेशन क्या आएगी? mg माइनस n इक्वल टू n है। तो आपका नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा? mg माइनस m है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। अरे मानद वो एम ए प्लस एम जी है। आपको डाउट है क्या? वो प्लस है, वो इनटू नहीं है, वो एम जी प्लस एम ए है। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है अब तक तो पूछो। इसको बोलते हैं अपेरेंट वेट। कोई डाउट है अब तक तो क्लियर कर लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई लिफ्ट है और इसमें एक बंदा खड़ा है ना? इसमें मान लो मास m है, और मान लो ये लिफ्ट फ्री फॉल में है। तीसरा केस क्या है? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि लिफ्ट की रस्सी टूट गई। तो अगर मान लो आप किसी भी चीज को छोड़ो तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जी। मान लो कि लिफ्ट फ्री फॉल में, लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी है, तो आप मुझे बताओ कि नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? सब ट्राई करो। तीसरा केस है ये जो आपको खुद सॉल्व करना है। मान लो लिफ्ट की रस्सी टूट गई और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन है जी। तो आपको बताना है कि अब नॉर्मल फोर्स कितना होगा या फिर अपेरेंट वेट कितना होगा? कितना होगा? ट्राई करो, बनाओ इसका वीडियो, ट्राई करो कितना होगा, लगाओ दिमाग। बंदे का मास है, मतलब नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। लेकिन बंदा तो नीचे आ रहा है, तो मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? mg माइनस n। और नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन कितना है? g। तो mg से mg गया,
नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो अगर मान लो तुम किसी लिफ्ट में हो और मान लो लिफ्ट के ऊपर का वायर टूट गया तो तुम तो गए काम से, और तुम्हारा नॉर्मल फोर्स भी कितना हो जाएगा 0। तो उस वक्त मान लो तुम अगर किसी वेइंग मशीन पे खड़े हो ना, तो उस वेइंग मशीन में तुम्हारा मास कितना बचाएगा 0, है ना। तो अगर मान लो तुम किसी लिफ्ट में हो और लिफ्ट के ऊपर का वायर टूट गया, तो तुम्हारा मास कितना बताएगी ये मशीन, कितना मास बताएगी 0। ठीक है, तो 3 केस है, किसी को इन तीनों केस में कोई डाउट है तो पूछ लो। और याद रखना कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 है। तो जनरली अपने घरों में या अपने बिल्डिंग में जो लिफ्ट लगी होती है ना, उस लिफ्ट में जनरली वो लिफ्ट जो होती है वो एक बार चालू होने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है जनरली, है ना। ओके, तो अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, क्वेश्चन है ये, किसी को इन तीनों केस में कोई डाउट है तो पूछ लो। तो अगर आपका बंदा खड़ा है, तो जो आपका मतलब बंदा खड़ा है, ना लिफ्ट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो n इक्वल टू एम जी। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एम जी प्लस एम है, नीचे जा रही है तो एम जी माइनस एम है, और अगर आपका फ्री फॉल है तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा 0। अगला केस तुम्हारे लिए वो केस है ये। मान लो कि ये एक बहुत मोटा सा बंदा है, बहुत ज्यादा मोटा बंदा है, और मान लो कि ये बंदा किसी लिफ्ट में खड़ा है, और मान लो कि इस बंदे का वजन है 100 किलो, ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको बताना है कि नीचे जो वेइंग मशीन है ये इसका कितना मास बताएगी। ट्राई करो, जिसको आता है ट्राई करो, जिसको नहीं आता है वो इस क्वेश्चन को मेरे साथ समझना कैसे करते हैं। ये एक बंदा है, इसके हाथ भी है 2 बड़े बड़े, ठीक है, इसका मुंह भी है, बाल भी है, इसके पैर बड़े, ये पैर भी है, ठीक है। तो इस बंदे का मास है 100 किलो, पर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको बताना है कि ये जो वेइंग मशीन है ये इसका कितना मास बताएगी। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। इस बंदे का एफबीटी बनाओ, तो नीचे की तरफ क्या आएगा mg, ऊपर की तरफ क्या आएगा नॉर्मल। लेकिन बंदा तो ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा n माइनस एम जी, और नेट फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपका नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा mg प्लस m है। तो सॉल्व करो, m तो 100 है, g कितना है 10, वापस m 100 है, a कितना है 3, तो आपका ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 300 1300 न्यूटन। ये नॉर्मल फोर्स आ गया। और अगर आपको अपेरेंट मास निकालना है ना, तो 1300 को आप 10 से डिवाइड कर दो, तो आपका कितना आएगा 130 केजी होगा। वो बेचारे का मास कितना बचाएगा, है 100 किलो का, वैसे ही भारी है, पर लिफ्ट कितना बताएगी 130। और श्रेया 130 1300 न्यूटन है, मैंने अपेरेंट मास पूछा, तो अपेरेंट मास कितना होगा 130 केजी, वो न्यूटन होगी उसकी यूनिट, है ना। ठीक है, तो अगर तुम भारी हो और मान लो तुम लिफ्ट में हो और तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है, तो लिफ्ट में अपना वजन मत नापना, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तुम्हारा वजन ज्यादा बताएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है अब तक तो पूछो, नहीं तो मैं रॉकेट प्रपल्शन पे आ रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है अब तक तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आप सब ध्यान से देखो। नेक्स्ट है अपना रॉकेट प्रपल्शन। तो तुम लोगों ने कभी टीवी पे या कभी भी लाइफ में किसी रॉकेट को ऊपर जाते हुए देखा है, रॉकेट को प्रोपेल होते हुए? तुम देखना नीचे से ना फ्यूल बाहर की तरफ निकलता है, तो रॉकेट कहां पे जाता है ऊपर की तरफ, है ना। फ्यूल क्या करता है, फ्यूल नीचे से बाहर की तरफ निकलता है, रॉकेट कहां जाता है ऊपर की तरफ। ये उसी तरीके से अगर मान लो कि तुम किसी बोट पे खड़े हो, ठीक है, और मान लो बोट पानी के अंदर है, तुम अगर आगे की तरफ जंप लगाओगे ना, तो ये बोट कहां जाएगी, ये बोट जाएगी पीछे की तरफ। तुम ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो। मान लो तुम घर पे किसी चेयर पे खड़े हो जाना आज, मान लो तुम घर पे किसी चेयर पे खड़े हो जाना और उस चेयर से जंप लगाना, देखना तुम्हारी जो चेयर है वो कहां जाएगी, वो चेयर कहां जाएगी पीछे की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। तुम जब आगे जंप लगाओगे तो हुआ क्या, चेयर ने तुम पे आगे फोर्स लगाया, तुम चेयर पे पीछे फोर्स लगाओगे। इस केस में क्या होगा, बोट ने तुम पे आगे फोर्स लगाया, तुम बोट पे पीछे फोर्स लगाओगे। तो जब फ्यूल बाहर निकलता है ना, तो रॉकेट फ्यूल पे नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, तो ये जो फ्यूल है वो रॉकेट पे क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। और रॉकेट कहां पे जाता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। जैसे तुम यहाँ पे, मैंने एक वो बना रखा है, देखो जैसे मान लो ये है, तो सबको दिख रहा है डायग्राम। तो तुम ध्यान से देखो, ये जो पीछे जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहां से आपका फ्यूल पीछे की तरफ निकलता है, तो आपका रॉकेट कहां पे जाता है, आगे की तरफ। तो रॉकेट प्रपल क्यों होता है, रॉकेट प्रपल्शन कोई तुम्हें पूछे
कि न्यूटन के कौन से लॉ पर डिपेंड करता है, वैसे तो तीनों लॉ पर डिपेंड करता है, लेकिन तुम लिखना थर्ड लॉ, है ना, और साथ में लिखना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लिखना साथ में? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, सब ध्यान से लिखो अपनी कॉपी में, क्योंकि इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। अगर तुम्हें करवाया है तो तुम बताया ना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है कि रॉकेट पे ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स कितना लगता है। तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला है v रिलेटिव इंटू डी एम अपॉन डी टी, है ना, v रिलेटिव, या फिर यहाँ पे लिख लो तुम VFR। VFR मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्यूल। VFR पता है ना क्या होता है? VFR याद है? VF माइनस VR याद है कि भूल गए? VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। VAB क्या होता है? VA माइनस VB। तो VFR क्या होगा? VF माइनस VR। तो लिखो VFR इंटू DM बाई DT, लिखो अपनी कॉपी में। फिर मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं। FT मतलब होता है थ्रस्ट फोर्स। FT मतलब क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स, मतलब रॉकेट पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, उसका फॉर्मूला है VFR इंटू DM अपॉन DT। DM अपॉन DT होता है मास इजेक्शन रेट। लिख लो ये फॉर्मूला सीधा अपनी बुक में, पीछे की तरफ क्वेश्चन है, MCQs में ये फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूं, लिख लो। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूं, एक बार लिख लो इसको। थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू V रिलेटिव इंटू DM अपॉन DT। मैं इस फॉर्मूले को यूज करना सिखा रहा हूं, फॉर्मूला लिख लो एक बार, ठीक है। तो अब सुनना, मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि ये एक रॉकेट है, और मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि इस रॉकेट का वजन है 500 किलो। अभी ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और फ्यूल पीछे की तरफ निकल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि इस रॉकेट पे थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एक और चीज, आपका जो फ्यूल निकल रहा है ना, वो किस रेट से निकल रहा है? वो आपका निकल रहा है 2 किलोग्राम पर सेकेंड से। तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? V रिलेटिव इंटू DM बाई DT। ठीक है, तो DM बाई DT तो दे रखा है अपने को 2 किलोग्राम पर सेकेंड, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, और VFR निकालना है। VFR क्या होता है? ये हो जाएगा तुम्हारा VF माइनस VR। लेकिन याद रखना, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट तो है +20, लेकिन वेलोसिटी ऑफ फ्यूल क्या है? -30, क्योंकि फ्यूल कहाँ पे आ रहा है? नीचे की तरफ है। तो जो नीचे की तरफ होता है नेगेटिव, जो ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव। तो VF कितना आ जाएगा? VF आ जाएगा 20 माइनस VR कितना आ जाएगा? -30। 20 + 30 ये कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? 50 इंटू 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 100 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से रॉकेट प्रपल्शन के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने होते हैं। ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आपको मैंने खाली फॉर्मूला यूज करना सिखाया है। अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, याद रखना, थ्रस्ट फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि रॉकेट कहां जा रहा है? ऊपर। अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, क्वेश्चन है ये। इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं वैसे भी आज की, और ये स्लाइड भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, है ना। तो एक रॉकेट है, मान लो ये रॉकेट है तुम्हारा 1000 kg का, और मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है 200 मीटर पर सेकेंड से, और आपका फ्यूल नीचे की तरफ निकल रहा है 300 मीटर पर सेकेंड से, और उस फ्यूल की रेट है आपकी 1 किलोग्राम पर सेकेंड। तो आपको मुझे बताना है कि इस रॉकेट पे थ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है। थ्रस्ट फोर्स कहां पे लगता है? ऊपर की तरफ। सोचो कितना आएगा। क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो इसको कॉपी में। कितना आ रहा है थ्रस्ट फोर्स? थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है V रिलेटिव इंटू DM बाई DT। तो V रिलेटिव कितना है चेक करना, 500 आएगा, चेक करना, क्योंकि V रिलेटिव मतलब VFR निकालना है। VFR मतलब VF माइनस VR। तो वेलोसिटी, तो सॉरी मैंने लास्ट उल्टा ले लिया लगता है। तो VF कितना आ जाएगा? फ्यूल -300 -200, वैल्यू उतनी आएगी, दैट इज -500। तो -500 इंटू DM बाई DT कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा 1। तो इस पर अपने को फोर्स की वैल्यू से मतलब है, तो कितना आएगा? 500 न्यूटन। अपने को वैल्यू से मतलब है, और ये फोर्स लगेगा कहां पे? ऊपर की तरफ। फॉर्मूला क्या है? V रिलेटिव इंटू DM बाई DT।
किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। याद रखना थर्स्ट फोर्स कहां लगता है, ऊपर की तरफ, mg कहां लगता है, नीचे की तरफ। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ, डीएम बाई डी 1 दे रखा है मानक मैंने, ये देख 1 किलोग्राम अपन सेकेंड, ये जो होता है ना ये डीएम बाई डी होता है। हाँ पूछो। सर अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो वो 1D के हिसाब से तो फोर्स नीचे लगना चाहिए ना। नहीं ये एक्चुअली वो साइन आया कैसे, उसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली, ये फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे माइनस होता है इसमें, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, है ना। इसलिए वैल्यू कैसे, क्योंकि थर्स्ट फोर्स ऊपर की तरफ ही होगा, फ्यूल अगर नीचे निकलेगा तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इसलिए तुम खाली वैल्यू पे ध्यान दो, है ना। ये जो फॉर्मूला डिराइव होता है ना, डेरिवेशन में यहाँ कहीं माइनस आता है, इसलिए माइनस हट जाएगा, है ना। तुम खाली फॉर्मूले पे ध्यान दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपने को डायरेक्शन पता है ना, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने को पता है थर्स्ट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, और वैल्यू तुम इस फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट। अब देखो न्यूटन्स लॉ करीबन अपना पूरा हो गया है। मैं तुम्हें न्यूटन्स लॉ की एक पूरी शीट भेजूंगा। बैंकिंग वाली शीट में किसी को डाउट है तो तुम मुझे वापस बोलना। तुम्हें अगर बैंकिंग समझ में नहीं आया बोलना, वापस पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो अपन शाम को क्लास अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी डाउट नाउ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूं, वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। लिखो अपनी कॉपी में, आज का सबसे पहला टॉपिक है वर्क। और याद रखना वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। एफ मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फोर्स, और इस डी का मतलब होता है, इस डी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। और याद रखना यहां पे ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इस डॉट का मतलब यहां पे है डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट का मतलब यहां पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट। कोई तुम्हें पूछे कि वर्क की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स मतलब होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी लिख सकते हैं, JOULE जूल, जिसको डिनोट करते हैं हम जे से। तो व्हाट कैन बी एट एन अल्टरनेटिव यूनिट टू वर्क, तो अल्टरनेटिव यूनिट कैन बी न्यूटन मीटर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इस डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, है ना। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ मतलब है फोर्स, वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट होती है जूल, जिसको डिनोट करते हैं हम जे से। लिख लो जल्दी। वर्क का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब सुनना सब, तो अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें वापस याद दिला दूं मैं। ए डॉट बी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा भी लिखते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस थीटा। सपोज करो आपका फोर्स इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, और ये एंगल है थीटा, तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करना है, मतलब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, उस पर मैं अभी आ रहा हूं। एक बार ये फॉर्मूला लिख लो। एफ मतलब फोर्स होता है, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा मतलब होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ मतलब क्या है, एफ मतलब फोर्स है, और डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा, अगला तुम सॉल्व करना, पहले एक बार लिख लो इसको। ये चीज हम कवर कर चुके हैं, तो अगर तुम डॉट प्रोडक्ट भूल गए हो तो देखना कैसे करते हैं, मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, सब ध्यान से समझना। क्वेश्चन है ये कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 5j कैप न्यूटन, पर आपकी बॉडी पहले थी 2,1 पे और वो चल के चली गई 5,6 पे। तो एक बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है? 2i कैप प्लस 5j कैप न्यूटन। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, इतना, और पहले वो 2,1 पे थी, कहां चली गई? 5,6 पे। तो आपको बताना है कि वर्क कितना हुआ। तो कैसे करेंगे? देखो, यहां पे आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आप वर्क का कौन सा फॉर्मूला यूज करना? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, याद है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था? 2,1 मतलब 2i कैप प्लस j कैप। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? 5,6 मतलब 5i कैप प्लस 6j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 5i के 5 है, 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। 6 में से 1 गए तो कितना बचा? 5। तो ये कितना आया? 3i कैप प्लस 5j कैप। तो वर्क क्या होगा? फोर्स की जगह पुट करो 2i कैप प्लस 5j कैप और इसकी जगह पुट करो 3i कैप प्लस 5j कैप। अब सॉल्व करो, कैसे करते हैं याद है? आई वाले को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 3 प्लस जे वाले को मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 5। तो 2 3 6, 5 5 25, तो कितना आ जाएगा? 31 जूल। आया तुम्हें समझ में क्वेश्चन कैसे करते हैं? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन है ये, एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है i कैप माइनस j कैप न्यूटन, और पहले वो 0,1 पे थे और बाद में वो 2,0 पे पहुंच गए। तो आपको बताना है कि इस फोर्स ने, मेरा क्वेश्चन है, इस फोर्स ने इस बॉडी पे कितना वर्क किया। तो क्वेश्चन लिखना अपनी कॉपी में। फोर्स दे रखा है, वो पार्टिकल पहले 0,1 पे था, कहां चला गया? 2,0 पे। तो आपको बताना है कि इस बॉडी पे कितना वर्क हुआ। कितना आएगा? देखो, आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है? वो आएगा तुम्हारा 0i कैप प्लस j कैप, क्योंकि 0,1 है। और आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है? यह आ जाएगा तुम्हारा 2i कैप प्लस 0j कैप। तो आपका वर्क कितना होगा? वर्क आ जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है? i कैप माइनस j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2i कैप माइनस j कैप। कोई डाउट तो नहीं है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप देखो कैसे करोगे, आप आई वाले को मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 2 प्लस जे वाले को मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू -1। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आएगा? यह आ जाएगा तुम्हारा 2 + 1, कितना आया? 3 जूल। किसी को इसमें कोई डाउट है? मैंने क्वेश्चन कैसे किया तो पूछ लो। वर्क होता क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो F डॉट डी। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है? क्लियर हुआ? हर्ष, मानद, क्लियर हुआ तुम्हें कि नहीं क्लियर हुआ? आशीष, परी, यस क्लियर? सर। आसान है, कुछ टफ नहीं है। क्लियर हुआ? देखो, एक तो ये तरीका, एक और तरीका क्या, एक और तरीका क्या है, ध्यान से देखना। सपोज करो कि मैं बोलता हूं कि मैंने एक बॉडी पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, कितना लगाया? 10 न्यूटन, और मैं देख रहा हूं कि मेरी बॉडी आगे की तरफ जा रही है, कितना चली? 100 मीटर। तो आप मुझे बताओ कितना वर्क हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको वैल्यू दे रखी होती है ना, तो आप क्या करो, बीच का एंगल कितना है? 90। तो दूसरा फॉर्मूला यूज करो, कौन सा? एफ डी कॉस थीटा। तो एफ मतलब फोर्स कितना है? 10,
डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, और ध्यान से देखो एंगल कितना है cos 90 पर, cos 90 क्या होता है 0, तो वर्क कितना आ गया 0 जो। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। वो कैसे पता पड़ता है? प्रैक्टिस से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करना। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि तुम्हें मैंने दे रखा है कि एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है आगे की तरफ 30 न्यूटन का, और वो बॉडी इस तरफ जा रही है, इस तरफ। ये क्या एंगल दे रखा है 60 डिग्री। आपको दे रखा है कि वो 30 मीटर मूव करी इधर की तरफ। तो आपको बताना है कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया। फाइंड वर्क डन बाय 30 न्यूटन फोर्स। तो आपको बताना है कि जो 30 न्यूटन वाला फोर्स है इसने कितना वर्क किया। बताओ कितना वर्क किया। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। फोर्स कितना है 30, डिस्प्लेसमेंट कितना है 30, और ध्यान से देखो एफ और डी के बीच में कितना एंगल है 60, कॉस 60 कितना होता है हाफ। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 450 जूल। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट है, वर्क निकालते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, तो पूछ लो। कोई भी डाउट है तो। एनी डाउट स्टिल नाउ? ओके, तो अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से देखना। अपेरेंट वेट, रॉकेट प्रपल्शन और वर्क, इनकी शीट में तुम्हें भेजूंगा, वो तुम्हें सॉल्व करनी है। और बैंकिंग की शीट में किसी को भी डाउट है, हर्ष और जिसको भी, प्लीज मुझे अलग से मैसेज कर दो। कोई शर्म की बात नहीं है, अपन सर्कुलर मोशन बैंकिंग वापस कर लेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो। ओके, चलो बाय बाय यार। ओके, टाटा।